तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ के एक न्यू एनएफओ का, जिसका नाम है इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस फंड का डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं। ये फंड किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेगा, कितने अमाउंट से यहाँ पे आप अपना एसआईपी या अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, किन कंपनियों के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करने वाला है, इस फंड के जो फंड मैनेजर्स है उनका एक्सपीरियंस कितना है, इस फंड का एनएवी प्राइस कितना रखा गया है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेट जरूर करें, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे डिटेल्स वीडियो लाते रहें। तो किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। moneymintidia.com आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड इन इंडिया या एनएफओ आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड रिव्यू। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप एनएफओ या आईपीओ से अपडेट रहना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको मनी मिंट आइडिया का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, मनी मिंट आइडिया का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और मनी मिंट आइडिया का ऑफिशियल इंस्टाग्राम मिल जाएगा। आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर्स में आपको सभी अपडेट यहाँ पे मिल जाए आईपीओ और एनएफओ से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल्स में बताई गई है। आप यहाँ पे आके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग टाइप ऑफ स्कीम की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड टाइप की स्कीम रहने वाली है। यानी इस स्कीम के अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। कभी भी आप इस स्कीम के अंदर एंट्री ले सकते हैं और कभी भी यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा बाउंडेशन नहीं है या आप कह सकते हैं लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे किन कंपनी के अंदर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, ठीक है। तो ये इस स्कीम का बेंचमार्क है और ये कंपनी इसी को फॉलो करेगी। देन इसके अंदर जो भी कंपनियां रहेगी उन्हीं के अंदर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके अंदर किया जाएगा। उसके बाद जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर किया जाएगा। इसके साथ ही सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसके अंदर किया जाएगा। कोचिन शिपयार्ड है इसके अंदर किया जाएगा। मजदार डॉग्स है इसके अंदर किया जाएगा। तो ये मेनली वो कंपनियां हैं जिनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप इन कंपनियों के बारे में और डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करिएगा। आपको सारी चीजें डिटेल्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हमें इस इंडेक्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे अगर आप यूनिट का प्राइस देखेंगे तो 10 रुपए पर यूनिट के ऊपर यहाँ पे आप बाद में भी खरीद सकते हैं। स्कीम का अगर आप टाइप देखेंगे तो एक ओपन इंडेक्स टाइप की स्कीम है, यानी कभी भी एंट्री लो कभी भी एग्जिट करो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इस एनएफओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 9 अगस्त से एनएफओ ओपन हो चुका है। देन 23 अगस्त को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो 30 अगस्त को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये इंडेक्स टाइप का फंड रहने वाला है, यानी इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने होंगे। लॉकिंग पीरियड यहाँ पे कोई नहीं है। अगर इस एनएफओ के अंदर रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क यहाँ पे रहने वाला है। इस फंड का जो बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स रहने वाला है। तो ये फंड इसी को फॉलो करेगा। देन इसी के हिसाब से आपको जो है रिटर्न्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप स्कीम के ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इस फंड से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 30 दिन का लॉकिंग पीरियड है। तो अगर आप 30 दिन के पहले यहाँ पे अपनी इक्विटी को सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए 0.05% का चार्ज यहाँ पे करना होगा। एंट्री लेने में कोई भी चार्जेस नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 500 रहेगा और जो मिनिमम एसआईपी रहेगी वो भी यहाँ पे आपकी 500 रहने वाली है। यहाँ पे हमें एसेट एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है। तो ज्यादातर ये फंड इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। ऑलमोस्ट ये 95% तक जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ये 100% तक जाएगा। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि और कहीं अपॉर्चुनिटीज उनको मिल जाती है तो डेबिट एंड मनी मार्केट के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसके अंदर सिर्फ 5% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, इससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है। तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फंड मैनेजर के क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनका नाम है, अभी तक उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किन किन कंपनी के अंदर वो काम कर चुके हैं, उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप विजिट करेंगे सारी जानकारी यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वो सेक्टर दिखाए जाएंगे जिनके अंदर इन कंपनियों की प्रेजेंस रहने वाली है। तो जो कैपिटल गुड्स रहेंगे और इसके साथ जो केमिकल इंडस्ट्रीज रहेगी उन सेक्टर का यहाँ पे इतना वेटेज रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको किस टाइप के रिटर्न मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फंड के रिटर्न देखेंगे तो 3 महीने के रिटर्न आप देखेंगे 2.77 टाइम रिटर्न, 6 महीने के देखेंगे तो 83% से ज्यादा के रिटर्न, 1 साल से देखेंगे तो
150 गुना से ज्यादा के रिटर्न, 5 साल के देखेंगे तो 62% से ज्यादा के रिटर्न, देन लाइफ टाइम जर्नी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 39% से भी ज्यादा के रिटर्न हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप इस फंड के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बट मैं आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक सलाह देना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपका व्यू 3 साल से ज्यादा का नहीं है तो आपको किसी भी एनएफओ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कभी भी अप डाउन आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो आपका लॉन्ग टाइम में ही पैसा बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं मैं 1 महीना 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करूँ और मैं यहाँ से पैसा कमा लूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका उल्टा भी हो सकता है। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपका 5 साल से ज्यादा का व्यू नहीं है तो आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। और आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजें आप डिटेल्स में आके पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ इस फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।